तीन गवाह है इश्क के, एक रब। हेलो हेलो बसंत। हाँ, बसंत बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं आप? बसंत, मैं कॉलेज में था आपके साथ, याद है? काफ़ी टाइम हो गया अब तो। हाँ तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखिए तूने अपनी। हाँ तो नहीं, कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। तो नहीं, 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहे है तू? 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फ़ोन किया था। ओ कमीने सुन, हाँ, तू वही है ना जग्गी है सौरभ में से? कोई भी हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया कल। 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया। ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना? मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले। 65 किलो है, 65 किलो, समझा हराम जादे? 65 किलो चाहे तो आके नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ कॉलेज के छिचोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा मजा। ओ चल, तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आदमी नहीं पूछता होगा। हाँ चल चल चल, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। 65 किलो, 65 याद रख ले। मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। आय हाय हाय हाय। चल भाई चल, 80 80 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए हैं शादी को, समझा कुत्ता कहीं का। हेलो नमस्ते, अब प्रतीक जी हैं घर पे क्या? नहीं, प्रतीक जी तो नहीं है। ओहो, मैं अभी उनको फोन ही मिला रहा था, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं उनके ऑफिस के एक कलीग हूँ। एक्चुअली मैं उनको फ़ोन भी कर रहा था, इनविटेशन देना था शादी का। मेरे बेटे की शादी है अगले महीने। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी उनको, आप बता दीजिए। तो आप बता देना, प्रतीक जी का इनविटेशन है और 17 तारीख की शादी है, 17 फरवरी। ठीक है, मैं ठीक है बता ना? दूंगी। अब भाभी जी आप उनको प्लीज बोल देना, सिर्फ प्रतीक जी का ही है इनविटेशन ना। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। आप उनको बोल देना विद फैमिली नहीं है, मतलब ठीक है ना? हाँ ये भी बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब विद फैमिली नहीं है, सिर्फ प्रतीक जी आ जाए। 17 तारीख का है, 17 शाम का डिनर है। हाँ जी, मैं बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब मैं लिख भी दूंगा उस पे कार्ड पे ना, ओनली प्रतीक जी, विद फैमिली है नहीं। ठीक है? हाँ जी, मैं बोल भी दूंगी। हाँ, आप लिख भी देना। उनको बोल देना आप, ठीक है ना? 17 को मैं आपको ना फोन करके याद भी दिला दूंगा कि सिर्फ उन्हीं का है घर में से। ठीक है? मैं 1-2 बार उनको याद दिला दूंगी। आप सिर्फ याद दिला उनको ही देना, जाना मतलब उनके अलावा किसी का नहीं है, ये है बस। जब आप लिख दोगे ना तो वो काफी होगा। तो मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा भाभी जी, एक चीज और मैं आपसे कह रहा था। हाँ बोलिए। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे शादी में, मतलब शादी में जैसे लोग जाते हैं, छोटा बच्चा घर में होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं इसे तो ले ही जाओ, बच्चों का क्या है। तो सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लिख भी दोगे, मैं बोल भी दूंगी। फिर आप क्या चाहते हो? कोई नहीं आएगा ना साथ में, बस वही आएंगे। हाँ, सिर्फ प्रतीक जी ही आने चाहिए, ठीक है? प्रतीक जी आएंगे ना बस। 17 तारीख को ना कार्ड आप उनको दिखा भी वो आपको दिखा भी देंगे ना, ओनली एल से लिखा हुआ है मैंने ऊपर प्रतीक बोल्ड में, नीचे ठीक है, मैं सब कर दूंगी। मैं बोल दूंगी, कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। ये होता है ना कि बच्चों का जैसे, अरे कोई बच्चा ही नहीं आ रहा ना, कोई सब बड़े बच्चे हैं, कोई नहीं आ रहा साथ में। सिर्फ कभी कभी ये होता है जैसे कि भाई चलो भाई कौन देख कौन रहा है, मतलब हम नजर भी रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करो, कोई नहीं आ रहा साथ में। कभी कभी ये होता है ना, दिमाग में मेरे भी आ जाता है भाई बच्चों का क्या है, 1-2 रोटी सही बच्चे, लेकिन सिर्फ प्रतीक। लेकिन आप अपने दिमाग में नहीं लाओ ना, मैं बोल तो रही हूँ, बस वही आएंगे। भाभी जी, ऐसे कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, किसी को शौक नहीं है जाने का कि हम शादियों में जाए और कोई हमें नहीं बुलाया। ऐसे आपको गलत, मैं काम करूंगा, एक तो वैसे ही टाइम नहीं है जाने का। मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए भाभी जी, मैं क्या करूंगा, आपकी बात अपनी जगह जायज है, मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि ओनली प्रतीक। इरिटेट कर। हाँ, आप टेक्स्ट भी डाल देना, आप लिख भी देना, आप चाहते क्या हो। ठीक है, प्रतीक को भी नहीं भेजूंगी, अब वो भी नहीं आएगा। खुश? आप तो बुरा मान का पट्टा इनविटेशन दे रहा है, मारा है। हेलो, हाय दिव्य, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज़्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन, सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन। आर यू ओके? जावेद सर बात करेंगे? हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्रांसफर योर कॉल। गुड लक दिव्य। रंग दे तू मोहे। ये देखिए, अपना रुको। ये जो तुमने रंग दे उठाया है, इसमें खास तौर से जो है उन्होंने लगाया। हेलो
हेलो जी जावेद बोल रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। कौन बोल रहे हैं? सर, मैं दिव्य बात कर रहा हूँ। अभी मैडम से बात हुई थी अच्छा सिंगिंग अच्छा के लिए। दिव्य, मुझे जी आपके बारे में बताया। दिव्य बेटा ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो हाँ जी। मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा सुरों की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरीके से। एक मौका दीजिए, मैं भी पूरी देखिए कोशिश मौके करूंगा की सर बात आपको। ये सुनिए मेरी बात सुनिए। मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं, तो अपर्णा दिव्य आप जरा शुरू करें। एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ, खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा। अपर्णा जरा बताओ इन्हें जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है। एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो। रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपर्णा मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठाया इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुभान अल्लाह। कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची। दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह सर माफ कीजिए, बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं आई। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चन्ना मेरे गाए। चन्ना मेरा, ठीक है सर, डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज फोन पे मुझे, मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो मैं बताऊं तुम्हें। सुर कैसे पकड़ो? सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले मेरे लाल, मेरे प्यारे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और देखो अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्य मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ 18 तारीख को, इसी 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह। हेलो, मिस्टर स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। आई नीड टू स्पीक टू यू। आपके पास 2 मिनट हैं? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था। आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं सर? फोन पे आप कैसे गेम में? सर ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर, और इसमें दिमाग जो भी थोड़ा जल्दी कर लीजिए। ओके, आई विल। ओके सर, मैं आपको बताता हूँ, कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे। सर एक पायलट है, इस पायलट की खासियत यह है कि ये फ्लाई करते हैं सिर्फ वेडनेसडे को हफ्ते में और फ्राइडे को। अच्छा, मान के चलिए कि आज वेडनेसडे है और ये फ्लाई कर रहे हैं, तो पायलट का नाम आपको बताना है। ये क्या सवाल है जी? इस पायलट के नाम के 2 अक्षर मैं आपको दूंगा, एक शुरू का और एक आखिर का। इस पायलट का नाम एस से शुरू होता है और आई पे खत्म। एस तो कोई भी नाम हो सकता है। आप बताइए सर, एस से शुरू का अगर कोई भी हो सकता है तो एस से शुरू और आई पे खत्म। आई से खत्म होता है। आई से खत्म होता है। सूरी। रॉन्ग आंसर सर। शम्मी। रॉन्ग आंसर सर। सर अगला सवाल, एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की खासियत यह है कि ये हर काम अपनी मर्जी का करते हैं, राइट सर? इंस्पेक्टर दबंग टाइप के। दबंग टाइप समझ लीजिए सर। इस इंस्पेक्टर का नाम आपको गेस करना है। इंस्पेक्टर के नाम के मैं 2 अक्षर आपको बता रहा हूँ, 2 अल्फाबेट्स। एन से शुरू होता है और एन पे ही खत्म होता है। एन से शुरू, नितिन। रॉन्ग आंसर सर। ऑलराइट सर। सर लास्ट वन, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ गलत थे। सर किचन में एक इंसान है और ये 3 तरह की सब्जी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, राइट सर? इस इंसान के नाम के 2 अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, एक शुरू का और एक आखिर का। आर पे शुरू होता है और आई पे खत्म। किचन में आटा गूंद रहे हैं। किचन में आटा गूंद रहे हैं। आर से शुरू होता है, आई पे खत्म। रश्मि। रॉन्ग आंसर। आर से शुरू हो रहा है ना? आर से शुरू है, आई पे खत्म है। रूपाली। रॉन्ग आंसर सर। रुचि। रॉन्ग आंसर सर। अब आप ही बता दीजिए ना क्या सही आंसर है इसका? रवि सही आंसर। क्या? रवि है सर इसका सही आंसर।
आर से शुरू होता है और आई पे खत्म रवि। लेकिन आप तो किचन में कह रहे थे। तो किचन में रवि नहीं हो सकता। पायलट जब मैंने कहा कि एस से शुरू होता है आई पे खत्म, तो आपने शशि बताया। सृष्टि है सही आंसर। पायलट कहा था आपने। क्यों सृष्टि नहीं हो सकती पायलट? यार आपका ही सवाल था। इंस्पेक्टर है, इन से शुरू है, इन पे खत्म है। इंस्पेक्टर नूतन नहीं हो सकते क्या? क्यों नितिन के पीछे पड़ गए आप? जी ये आप अफसोस की बात यह है कि आप पहले इंसान नहीं है, 10 इंसान और हैं जिनके साथ ये गेम खेल चुका हूँ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं प्रोफेशन ऐसा लाया पायलट, तो आपके दिमाग में सिर्फ लड़कों के नाम घूम रहे थे, शशि शमी। सृष्टि क्यों नहीं है पायलट? इंस्पेक्टर का प्रोफेशन सिर्फ लड़कों के लिए थोड़ी है जो आपके मुंह से नितिन निकला। नूतन भी तो हो सकते थे। और किचन में एक इंसान खड़ा है, ये कहते ही आपके दिमाग में सारी लड़कियां आने लगी। आर से शुरू, आई पे खत्म, रुचि आ गई, रश्मि आ गई। रवि क्यों नहीं आया किचन में? सिर्फ औरतों का काम थोड़ी है किचन में काम करना। कहाँ गई हमारी जेंडर इक्वालिटी? फिर हम ये सेलिब्रेट करते हैं विमेंस डे। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके बेटे को पढ़ाने की नहीं, सबसे पहले तो आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे तो हम विमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, है ना। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, एंड मैं अगले साल फोन करूंगा तो आपके नाम ये चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपसे सही से कहूंगा हैप्पी विमेंस डे। हाँ हो गई गलती थोड़ी सी। अगले साल नहीं होगी ये गलती। किसी भी प्रोफेशन का किसी जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, मैं महेश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हेलो। यस मैडम। भैया ये कुसुम बोल रही हूँ, ये आपसे कुछ पूछना था। मैडम मैं आपका नाम और नंबर जान सकता हूँ? मेरा नंबर 991। जी मैडम बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ये भैया मुझे पूछना है, जैसे एक ही मैसेज मुझे 10 लोगों को एक साथ भेजना हो तो वो कैसे भेजते हैं? मैडम आपके मैसेज में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ एक ही मैसेज अगर 10 लोगों को इकट्ठा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? कौन सा हैंडसेट यूज कर रही हैं आप? आईफोन। मैसेज बॉक्स में जाइए मैडम। मैसेज बॉक्स में गई। राइट ऑप्शन में जाइए। राइट, एक सेकेंड, मैसेज बॉक्स, राइट ऑप्शन। हाँ राइट ऑप्शन आ गया। इसमें आपको जिन जिन 10 लोगों को भेजना है उनका नाम सर्च करके उसमें डाल दीजिए। एक सेकेंड, जैसे राइट ऑप्शन, ऐड मनीष, मयंक, ये 10 सिलेक्ट करके इसमें डाल दूं? हाँ जी मैडम। आप क्या करूं? इनको जो भी आप लिखना चाहती हैं लिखिए और भेज दीजिए। एक सेकेंड, अब जो लिखना चाहती हूँ वो लिख दूं इधर नीचे? यस मैडम। हाय जानू, HI, हाय जानू, रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस प्लीज रिचार्ज करा दो, फुल स्टॉप। अब भेज दीजिए इनको। भेज दो? सर मैं नवेद बोल रहा हूँ, मेरा अपना कॉल सेंटर चलता है रेडियो मिर्ची पे, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ओह शिट। हेलो प्रिया जी। हाँ जी। ये आपके पड़ोस से बोल रहे हैं, यहाँ काम करते हैं। कौन पड़ोस? कि आपका बेटा है ना रोहन। हाँ तो रोहन का जो लड़ाई हुआ ना जिनका बेटे से, परसों जो बच्चे में लड़ाई नहीं हुआ था, हाँ उनके घर हम नौकर हैं। तो कहाँ से बोल रहे हो? तो ये जो आपका बराबर में 2-4 घर छोड़ के नहीं है, जिनके बेटे से आपके बेटे का छोटा झगड़ा हो गया है, वो उसका लड़ाई हो गया था फुटबॉल खेलते हुए। तो तुम कौन हो? मैं इनके घर नौकर हूँ, तो हम इसीलिए फोन किए कि लड़ाई तो होती रहती है। ओ भैया, जो इनका बेटा है ना, ये उसकी बेटे की माँ से बात कराते हैं मुझे। कमीनी समझ लेना, रोज आ रही हूँ, तुम्हारे घर से चक्कर काट रही हूँ। छोड़िए ना, लड़ाई तो हो जाता है मैडम। बात करा उससे। मेरे बेटे के मुंह पे नाखून लगा हुआ है। ये इस औरत ने बच्चों को क्या जानवर बना रखा है? नहीं वो बात कराओ उसकी माँ से। उनसे बात नहीं हो पाएगा आपका। कैसे नहीं हो सकती बात उनसे? प्रधानमंत्री है क्या कोई? नहीं मुझे बात करा उससे अभी फोन पे उससे, मुझे अभी बात करनी है। बात नहीं क्यों बात नहीं हो पाएगी? गूंगी है क्या कमीनी? नहीं गूंगी तो नहीं है, लेकिन आ गई मैडम। बाहर कंट्री रह के आई है ना अमेरिका, तो इनको सिर्फ आ गई है। इनको इंग्लिश आता है, आप कर लीजिए बात, सिर्फ इंग्लिश आता है। हेलो हेलो हाय who's this? मैं प्रिया बोल रही हूँ। What is this regarding? हेलो। Yeah. हाँ हेलो। Yeah, tell me. ये जो बेटा कमीना। What? Shouting. कमीनी औरत, योर बेटा कुत्ता। Sorry? पूरा फेस पे खरोचा और माय बेटा। I didn't get you. तेरे बेटे ने मारा है मेरे बेटे को। छोड़ूंगी नहीं ना तुझे ना तेरे बेटे को। Sorry? I said खरोचा, your son. कमीना, कमीनी माँ का कमीना बेटा। माय बच्चा देख आके, scratch. How dare you?
कमीनी औरत, What? कमीनी लेडी, आ रही हूँ मैं, रुक। हेलो मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। हाँ जी। मैडम आपको बताना चाह रहा था, हमारा एक ऑफर है, आप पता नहीं उस पर यकीन करोगे नहीं करोगे, लेकिन इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह से लेकर 5 मैं ऐसे कस्टमर को फ़ोन कर चुका हूँ जिनकी इनकमिंग आउटगोइंग पूरे साल के लिए फ्री हो गई है मैडम। अच्छा, तो ये क्या है? मैडम मैं आपको बताता हूँ, आप वेयर आर यू राइट नाउ? मैं अपने ऑफिस में। मैडम इसमें जो है ना वो कस्टमर के लिए सिर्फ लेडीज़ के लिए है, लेडीज़ के लिए एक टास्क रख रहा है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आप पता नहीं इस पे यकीन करोगे नहीं करोगे, बट मैडम अगर आप अभी फ़ौरन, क्योंकि हम आपके फ़ोन से कनेक्टेड हैं, मैं अभी यहाँ से टाइमर चला रहा हूँ, अगर आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने, डू यू हैव कार? हाँ हाँ, आई हैव इट। मैडम अगर आप, मैं यहाँ से टाइमर चला रहा हूँ, आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने बैग में से चाबी निकाल देते हैं, आपकी आउटगोइंग अभी फ्री कर देंगे। आप सही बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से टाइमर चला दूंगा, टाइमर चलाने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको चाबी ढूंढनी है। मैं टाइमर चला रहा हूँ। एक सेकंड भैया, रुको एक। बैग मिल गया आपको? हाँ मिल गया बैग। मैडम टाइमर ऑन। बकअप मैडम बकअप, आपको चाबी निकालनी है, चाबी की मुझे खनखन सुनानी है फोन के पास लाके। भैया 1 मिनट बस। अभी आपके पास टाइम है मैडम, जल्दी करिए प्लीज। अरे रुमाल कहाँ गया? अरे वक्त पे मिल नहीं रही है। जल्दी मैडम, जल्दी मिल गई चाबी। मैडम कांग्रेचुलेशंस, हमें आपको पूरा यकीन है, लेकिन मैडम मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा, अगर आपको एसएमएस भी फ्री करने हैं, मैडम आपको पर्स में से 20 का नोट निकालना है, जल्दी करिए स्टार्ट। कितने का नोट भैया? 20 का नोट जल्दी मैडम। ओके एक सेकंड, मेरा वॉलेट। मैडम यू हैव लेस टाइम, आपके पास कम टाइम है, जल्दी करिए, जल्दी प्लीज मेक इट फास्ट मेरे पास 10 का नोट है। 10 का नोट चलेगा? 10 का नोट निकाल गया, चलिए मैडम कोई बात नहीं। मैडम लास्ट टास्क है आपका, मैं इसके बाद आपको चांस दूंगा। मैडम जल्दी से अपने बैग में से अपना मोबाइल निकालिए, जल्दी। एक सेकंड, मोबाइल, किताबें। भैया कितने सेकंड? अभी सेकंड्स हैं, आप जल्दी कंसंट्रेट करिए, मुझसे बात मत करिए, जल्दी। मैडम आई एम सो सॉरी, आपका वक्त निकल रहा है। मोबाइल तो नहीं मिल रहा है। आपने बैग में देख लिया अच्छी तरह? हाँ। मैडम मैं इसलिए कहता हूँ ना, लड़कियों की मेमोरी कमजोर होती है। क्यों? मोबाइल आपके कान पे है। हैव अ गुड डे, दिस इज आरजे नवेद। ओ मैं तो भूल ही गई। बाय। हेलो वरुण। यस वरुण हाय। वरुण यू रिमेम्बर मी? नो सॉरी। ओके हमने बात भी नहीं करी। यू रिमेम्बर मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में, आई एम तनिष्क। मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, बीच में परेशान भी था। You remember? हाँ, ओके। Me and my girlfriend are getting married. मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। Good. Yes. I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit. Hard luck यार। It's okay. I'll call you later. Okay. Hello. Sujata, hi. Kamal from. Okay. Hi sir. How are you? I'm fine. Okay, How are you? Sujata. Yeah, I'm good. We got your resume. Sujata, हमें resume मिल गया। मुझे कुछ formalities पूरी करनी है. So this is your first round, Sujata. Right now? या बिल्कुल अभी फोन पे ही। सुजाता, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना वो आसान होता नहीं, सो लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस। सर मैथ, इंग्लिश और साइंस? नो एक्चुअली ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे हैं हमारे यहाँ उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। ओके ऑलराइट। ये क्लास 4 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इन्होंने लिखा है। ओके सुजाता, डू यू वॉच मूवीज? या। सो टेल मी वन थिंग, ये पहले बच्चे का सवाल है, जब मूवी थिएटर में जाती हैं आप, जी, जब बैठती हैं अपनी सीट पे, जी, तो जो आर्मरेस्ट होता है, आर्मरेस्ट जिसमें कोनी रखती हैं आप, वो कौन सा वाला आपका होता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? एक्चुअली आई डोंट नो कौन सा वाला होता है। कभी कभी मिलता भी नहीं है मुझे सीट तो। आप सेंट लगाते हैं, सेंट परफ्यूम? जी बिल्कुल। सेंट में एस साइलेंट होता है या सी साइलेंट होता है? एस, नो आई थिंक सी, राइट? I don't know. Okay, हमारा बड़ा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने ये सवाल किया आपसे। इंसान पहले बंदर था, बंदर से ही इंसान बना है।
right? ओके तो अगर इंसान बंदर से बना है तो बंदर अब भी क्यों है? अच्छा You know? नाइस क्वेश्चन इवन आई डोंट नो अभी तक क्यों है बंदर. ओके टेल मी वन थिंग, ये हमारे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसने पूछा है फ्रिज, यू नो फ्रिज, फ्रिज में डी होता है, FRIDGE. इस बच्चे ने पूछा रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं होता डी? ओके आई एम सो सॉरी आई डोंट नो. ओके ये बड़ा मेरा, ये हमारे स्कूल का बड़ा अच्छा बच्चा है. इसने कहा है कि जिस इंसान ने क्लॉक इन्वेंट किया था, घड़ी इन्वेंट किया था, राइट, जब उसने टाइम सेट किया होगा उसको कैसे पता चला होगा टाइम क्या हो रहा है? आई रियली डोंट नो. यू नो ये अगला मेरा सवाल बहुत बढ़िया है. आपने जब आग लग जाती है, आपने देखा फायरमैन आते हैं बहुत सारे, या मैं क्या है, लेकिन वो लेके आते हैं पानी. तो उनको फायरमैन क्यों कहते हैं, वाटरमैन क्यों नहीं कहते उनको? ओह गॉड. ये ड्राइंग का स्टूडेंट है, ये बड़ा अच्छा है, इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है. ये कह रहा है कि लिपस्टिक जो होती है, लिपस्टिक, ओके, जो लिपस्टिक का नाम है लिपस्टिक, राइट, वो अपने नाम की तरह काम क्यों नहीं करती? लाइक लिपस्टिक. ओके आई डोंट नो. डू यू हैव टीवी सेट इन योर हाउस? आपके घर में टीवी सेट है? जी है. हमारे बच्चे ने पूछा है जब टीवी सेट कहते हो उसको तो एक ही क्यों होता है, 2-3 होने चाहिए. ओके ओके सुजाता, इनफ. दिस इज आरजे नवेद. आपका टेस्ट ले लिया मैंने, स्कूल जाके खुद पता कर लिया. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. बाय. हेलो सागर, महक बोल रही हूँ. महक कौन? कल आपका प्रोफाइल देखा था. ओके, कौन सी वेबसाइट? .com. ओके. हाय. हाय. कल सागर आपका प्रोफाइल देखा तो हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे और बहुत देर तक बात कर रहे थे रात में. ओके. हाँ तो मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली थी मेरे साथ और हम लोगों ने बहुत देर तक तुम्हारी बात करी. अच्छा. हाँ तो मुझे लगा मुझे एक बार कॉल करके बताना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ सुननी थी. ओके. अरे मम्मी आ गई. मम्मी. हाँ. सागर. कौन सागर? कल रात को हम जिसकी प्रोफाइल देख रहे थे उसकी फोटो देखी हमने बार बार. कौन? मैं समझी नहीं. स्पेक्स वाला मम्मी. स्पेक्स वाला जिसपे हम 2.5 घंटे हंस रहे थे. तू बात कर इससे, तू बात कर. और सागर क्या कर रहे हो अभी? बस ऐसी टाइम पास. पापा एक सेकेंड. सागर पापा. पापा सागर कौन? कल रात को जिसकी प्रोफाइल देखी थी हमने, स्पेक्स वाला. अरे यार जिसपे आपका जबड़ा बाहर आ गया था हंस हंस के. वही है. इसकी आवाज सुन दे मेरे को. इसकी आवाज सुन दे. हेलो खिलवा दे एक बार. सागर एक सेकेंड हेलो बोलना. हेलो. आवाज से भी. बेटे अंकल. एक बार हेलो दोबारा बोलो. हेलो. आवाज से भी. बहुत हंसे हैं मैंने तेरे को देख के, बहुत हंसे हैं हम रात में. मतलब मेरी बीवी के कभी आंसू नहीं देखे मैंने आंखों में. जैसे इसने मोबाइल लैपटॉप का अपना ऐसा करा, कहीं देखो हम पैर पकड़ के जमीन पे, कोई आसमान पे. बैग मैं तेरे को याद, तेरे को कह रहा था एकदम मत दिखाया बेटा. बहुत हंसे हैं. अंकल रिश्ता तो नहीं हो पाएगा. बेटा रिश्ता हो जाता अगर हमको हंसी नहीं आती. मतलब हंसी आ गई ना बीच में, इसलिए नहीं हो सकता. ओके अंकल. बाय बेटा बाय. हाँ जी. हैप्पी वैलेंटाइन. हैप्पी वैलेंटाइन. कौन? एडी जी डिलीवरी से बोल रहा हूँ. फ्लावर्स. अच्छा. हाँ जी पिंक फ्लावर्स हैं. केक पूरा हार्ट शेप नहीं मिला है. आप कह रहे थे ना पूरा हार्ट शेप वनीला टेस्ट. इसमें ना नहीं सुनिए इसमें मैंने ना बीच में हार्ट शेप बना दिया, मतलब स्क्वायर है लेकिन बीच में हार्ट शेप बनवा दिया है. एंड वाइन सर, वाइन सर, रेड वाइन. पहुंच गया मैं सर. मैं गेट पे ही हूँ. एक सेकंड. नहीं मैं सर बेल बजाइए, अभी आ रहे हैं सर. मैंने देने से पहले आपको बता दूं. 1 सेकंड सर.
अरे बेल बेल बजाओ ना सर लाइट गई हुई है आई थिंक। साइड में विंडो होगी इसमें से आवाज दो। सर साइड में तो कोई विंडो नहीं है, ये तो वो गेट है, फिर ऊपर वो लगे हुए हैं, दीवार है। राइट साइड में देखो, साइड में विंडो है। विंडो नहीं है सर, दीवार है सीधी। क्या कौन सा कलर का गेट है? ब्लैक कलर का सर। क्या नेम प्लेट क्या लेकर देखना दोबारा? आप ही का लगा हुआ है सर नाम। मेरा एड्रेस नहीं भेजना था वो, वहाँ पे दूसरे तेरे को एड्रेस लिखवा के नहीं गया था वहाँ पे उस दिन। हेलो अबे आ रही हैं शायद, आ रही हैं, वो मेरा घर है, गलती से लिखवा। आ रही हैं अंदर। गर्लफ्रेंड को देना था, बीवी के घर पहुंच गया तो मैंने लिखवा। निकल भाई, निकल वहाँ से, तेरी माता। आप बदतमीजी कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे हो आप? चिल्ला क्यों रहे हो आप? ये बताओ मेरे को, क्या हो गया ऐसा? अबे माता, वो वहाँ पे वाइफ रहती है मेरी, साले वो गर्लफ्रेंड के घर पहुंचाना था, गलती से गलत एड्रेस दे दिया भाई। आप गाली क्यों दे रहे हो मेरे को? आप गाली कैसे दे रहे हो मेरे को? कैसे गाली दोगे? गाली दोगे? गाली दोगे आप? गाली दे रहे हो आप? वैलेंटाइन डे के दिन गाली दे रहे हो? एक सेकंड, गाली अब एक गाली दो, मैं बुलाता हूँ आपकी वाइफ को, बुलाता हूँ। अगर गाली दी नहीं दे रहा मेरा बाप, ठीक है नहीं दे रहा, निकल वहाँ से। फिर गाली दे रहे हो? अरे मैं वाइफ दूंगा, अभी वाइफ को बुला दूंगा, बना दूंगा अच्छा वैलेंटाइन। गलती से निकल के बहुत गाली दे रहे हो आप, फिर गाली दे रहे हो? नहीं सॉरी कान पकड़ के आ रहा हूँ, सॉरी भाई प्लीज निकल जा भाई। यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? इस घर में कौन रहता है? भाई मेरी वाइफ रहती है। तो वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइंस पे? अरे भाई नहीं, वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइन? अरे यार वो मेरे नहीं, गिफ्ट किसी को भी दो, गाली मुझे क्यों दे रहे हो? गाली भाई गलती कान पकड़ के आ रहा हूँ भाई, सॉरी प्लीज निकल जाओ भाई वहाँ से। गाली दे रहे थे आप मेरे को? अरे नहीं दे रहा। बुलाओ अभी वाइफ को। गाली कैसे दी शुरू में? सुनने में तो गलती हो गई, एक गाली नहीं दी भाई ने। यार गाली फिर दी गाली। मैं वाइफ घर पे आओ, नहीं घर पे आओ फौरन, और भाभी जी को बोलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ मैं आ जाऊंगा भाई, प्लीज अभी तुम वहाँ से निकल जाओ यार प्लीज यार। मैं निकल रहा हूँ अभी, गाली मत देना कभी। मेरे पीछे बोलो। हाँ बोल, मेरे पीछे बोलो, वरना मैं गेट खटखटा दूंगा, अभी सारा सामान दे दूंगा और नाम भी उसका लिखा हुआ दूसरी का। मेरे पीछे बोलो, विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माई लवली वाइफ। लवली वाइफ। और कभी गाली नहीं दूंगा भाई। आपकी गर्लफ्रेंड की चिट हटा रहा हूँ मैं, आपकी वाइफ को ही दूंगा, लेकिन मैं हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा गाली कभी नहीं। नहीं मेरे को बोलो प्यार से हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे प्यार से बोलो। हैप्पी वैलेंटाइन। गिव मी अ किस ऑन फोन। हरिया अबे फोन पे कैसे तुम गाली फिर गर्लफ्रेंड को कैसे देना फोन? मैं खटखटा दूं, गिव मी अ किस ऑन फोन, गिव मी अ किस ऑन फोन। अच्छा रुक हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ